रोशनी है सबसे महान, तुम है ज़मीन और तू आसमान। रोशनी है सबसे महान, तुम है ज़मीन और तू आसमान। जीवन ज्योति को जलाएंगे, जीवन ज्योति को जलाएंगे, तेरे ही सामने यीशु महान। रोशनी है तेरी सबसे महान, तुम है ज़मीन और तू आसमान। मेरे है सदा तुम खुदा के हाथ, दिल से है आरज़ू एक आवाज़। मेरे है सदा तुम खुदा के हाथ, दिल से है आरज़ू एक आवाज़। तेरे कदम से है मेरी हयात, तेरे कदम से है मेरी हयात, तेरे ही दम से चल रही है सांस। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीन और तू आसमान। ये मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में अब सदा रहूं। ये मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में अब सदा रहूं। जाने के तूने दी हमें नजात, जाने के तूने दी हमें नजात, तेरी लहू से है मेरी शिफा। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीन और तू आसमान। हम है ज़मीन और तू आसमान, हम है ज़मीन और तू आसमान। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, ताकि आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से हम नए बातों को सीखें और आशीषित हो सके। और मैं आज आप सभी के सम्मुख एक बहुत अच्छे विषय के साथ में आया हूं। और आज ये विषय हर वो परमेश्वर के दासों के लिए है जो आज नए सेविकाई में आ रहे हैं, और उन सभी के लिए भी जो पुराने समय में सेविकाई करते थे और कर रहे हैं। और मैं विशेषकर आज जो मेरा टॉपिक है, और मैं आज आप सभी के सामने वचन को शेयर करना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले इस वचन का जो आज मैं आपके सम्मुख लाने जा रहा हूं, उसका पृष्ठभूमि को मैं बताना चाहता हूं। और वो पृष्ठभूमि है कि आज जितने सेवक परमेश्वर के राज्य में आप उठकर खड़े हो रहे हैं यीशु के सेवा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, वो कोई भी सेवकाई हो सकता है, वो पास्टरल मिनिस्ट्री हो सकता है, आप इवेंजलिज्म कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का सेवकाई के लिए अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, तो मैं सबसे पहले मैं आज आग्रह करता हूं कि ये वचन आप लोग ध्यान से सुने। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो आपके अतीत में थे, अर्थात जो सबसे पहले आपसे पहले जो परमेश्वर का सेवकाई कर रहे थे, विशेषकर परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने के द्वारा, परमेश्वर के सेवकाई अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा था। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ,
आप सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। और मैं आज इन वचनों में जाने से पहले कुछ वचन मैं आपके सम्मुख या फिर कुछ बाइबल के अध्याय में आपके सम्मुख बताना चाहता हूँ, ताकि आप उन बातों को नोट डाउन करें और उसके बाद मैं इन वचनों में एक्सप्लेन में जाऊंगा। और मैं सबसे पहले नया नियम में से मैं आपके लिए निकालना चाहूंगा, और वो है पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर उसका 5 वचन तक। और यहाँ पर प्रेरित पतरस जो कलीसिया का एक चरवाहा था, और वो उन प्राचीनों को जो उसके बाद सेवकाई में आएगा, उन लोगों को किस प्रकार परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना होगा, उन विषयों के ऊपर शिक्षा दे रहा था। अर्थात उन प्राचीनों को, नए पास्टर्स को जो उसके बाद सेवकाई में आएगा। और मैं इसके साथ ही साथ कुछ वचन आपके सम्मुख रख देना चाहता कि आप इसे नोट डाउन करें, और उसके बाद हम लोग वचनों में जाएंगे। और वो है निर्गमन उसका 36 अध्याय उसका 1 वचन 2 वचन। और इसके बाद और मैं आखिरी वचन देना चाहता हूं, वो है आपका गिनती से, और वो गिनती आपका है 16 अध्याय 1 से लेकर 35 वचन। और मैं क्यों इन वचनों को मैं दे रहा हूं, ताकि आज आप समझ पाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सम्मुख कहना चाहता हूं कि आज अगर आप परमेश्वर के राज्य में नए सेवकाई में आ रहे हैं, अगर आज आप परमेश्वर के लिए खुद को समर्पित किए हैं और परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है, अगर परमेश्वर आपके मन में एक बोझ दिया है और परमेश्वर को आप खुद को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप चुके हैं, इसलिए कि मैं परमेश्वर के सेवकाई करूंगा, तो आज इन बातों को आपको अधिक से अधिक समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके प्राचीन थे आपसे पहले, जो परमेश्वर का सेवकाई कर रहे थे, मैं ये नहीं कहता सब प्राचीन एक समान है, मैं ये नहीं कहता कि सब प्राचीन सही है, लेकिन मैं विशेष कहना चाहता हूँ वो सारा प्राचीन जो परमेश्वर का सचमुच जेन्युइन परमेश्वर के वचनों को लोगों तक शेयर करता था, जेन्युइन, वो अपने लाभ के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, और जिससे परमेश्वर के जन सिद्ध हो सके, जिससे परमेश्वर के राज बढ़ोतरी हो सके, जिससे एक विश्वासी परिपक्व हो सके। और सबसे अधिक जो परमेश्वर का दास दासी जो आपसे पहले थे, जो पवित्र आत्मा में होकर सेवकाई कर रहे थे, आपको सबसे पहले उनका अनुकरण करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसका अनुकरण, जैसे इब्रानियों का जो लेखक था वो भी कहता है कि अपने जो तुम्हारे अगुवे हैं उनका अनुकरण करो, उनका विश्वास का अनुकरण करो। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, देखिए आज बाइबल के जब पुराने नियम में जब हम लोग आते हैं, तो वहां पर मूसा बोलकर जो व्यक्ति था वो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था, परमेश्वर ने उसे एक बड़ा सेवकाई सौंपा था, और वो सेवकाई था कि तू इजराइलियों को मिस्र देश से निकालकर उस प्रतिज्ञा के देश में ले चल। और उस समय जब उन लोगों को ले जा रहा था, तो उस समय मार्ग में मूसा को बहुत से ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उस समय परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना था, जिनमें से पहले जब मैंने जो निर्गमन जो 36 अध्याय जो मैंने आपको बताया, तो 36 अध्याय में यहाँ पे 2 व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, नाम लेकर बुलाता है। एक का नाम था बसलेल और एक का नाम था ओहिलियाब। और ये दोनों को परमेश्वर किस लिए बुलाता है? और वो बुलाहट होता है कि सेवकाई के लिए। कौन सा सेवकाई? वो था जो मंदिर, जो तंबू जो परमेश्वर का बनने वाला था, मिलाप का तंबू, उसमें जो साज सामान बनने वाला था, उसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि ये दोनों व्यक्तियों को चुन लो, क्योंकि मैं अपने आत्मा से, जो बुद्धिमानी की आत्मा है, मैं उन्हें भर देता हूँ, और वो मेरे साज सामान, मेरे सारे बातों को वो ठीक ठाक बना पाएगा। आप देख पाइएगा कि एक विषय को कि ये लोग परमेश्वर सारा सेवकाई करता है क्योंकि परमेश्वर से अगुवाई करता है। और साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं गिनती उसका 16 अध्याय 1 से 35 तक, यहाँ पे 250 एक ऐसे व्यक्तियों के विषय में लिखा हुआ है जिसे परमेश्वर ने चुना था। किस लिए चुना था? इजराइलियों को हो सकता है विचार करने के लिए, जो सभासद था उसके लिए। लेकिन आप एक बात देख पाइएगा कि इनमें से एक भी जन परमेश्वर को उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सका। किस कारण? और आप अगर यहाँ पर और 2 मुख्य चरित्र को पढ़िएगा, तो वो चरित्र है नून का पुत्र यहोशू और कालेब। ये दोनों प्रतिज्ञाओं के देश में पहुंच पाया था। किस कारण?
मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने, अगर आप आज युवक है, अगर आज आपके मन में परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक बोझ है, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के सेवकों को आपका अनुकरण करना पड़ेगा, उनका विश्वास के जीवन का। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, तो आज पुराने नियम में इजरायलियों के पास बुलाहट था कि मैं तुम्हें बुलाता हूं, तो ये सब बना, तंबू बना, तंबू का पर्दा बना, याजकों का वस्त्र बना, महायाजक का वस्त्र बना, सब कुछ बना। आज उनके पास सेवकाई था। और उसके बाद गिनती में जब हम लोग पढ़ते तो वहां पर भी उन लोगों के पास बुलाहट था, उनके पास सेविकाई था। उसके बावजूद वो लोग सेविकाई के दौरान वो लोग मर गए, और कुछ लोग उस सेविकाई को करने के बावजूद उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आज जो सेविकाई परमेश्वर हमें सौंप रहा है, तो हमें परमेश्वर की सेविकाई को उन लोगों के जैसा करना पड़ेगा। आज अगर आप परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका प्राचीन है, जिसको आप देखे थे परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए, जो आपके सम्मुख परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ रहा था, आपको उनके जीवन का, उनके विश्वास का आपको अनुकरण करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ आपको परमेश्वर के आज्ञाओं के नीचे रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आज बहुत सेवक यीशु मसीह के नाम में हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे चारों तरफ आ चुका है। आज बहुत हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ऐसे पास्टर्स है, बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का दासी हूं। आज हम लोग चारों तरफ यूट्यूब पर बहुत जगह हम देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है, क्या वो लोग परमेश्वर के आज्ञा को नीचे में है? क्या वो लोग परमेश्वर उन प्राचीनों के अधीन में है? क्या वो लोग परमेश्वर के लिए सब कुछ सेवकाई कर रहा है? क्या वो लोग परमेश्वर के लोगों से अपने लाभ के लिए नहीं, अपने चंदा के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, कैसे उसके परिवार, कैसे उसके लाइफ चलेगा, इसलिए नहीं, पर वो परमेश्वर के सेविकाई, उसके वचन का सेविकाई के मन लगाकर कर रहा है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है, नए से आप सेविकाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका विश्वास का अनुकरण कर कीजिए। एक आप जिसके अधीन रहते थे, उनका प्रार्थना का जीवन कैसा है, किस प्रकार वो परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा है, किस प्रकार उनके जीवन का चरित्र है, किस प्रकार वो परमेश्वर के पवित्रता में चलने का कोशिश कर रहा है, किस प्रकार वो परमेश्वर के वो गाइडेंस में रहना चाह रहा है। क्योंकि मैं आज आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे लोग जो जिनके बारे में मैंने इस समय पढ़ा, ये लोग लेकिन उन प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सका। एक ही कारण था, क्योंकि ये लोग जब सेविकाई कर रहा था, तो वो लोग एक समय बोल रहा था, क्या परमेश्वर ने मूसा से ही बातें किया? आप जब गिनती 16 अध्याय 1 से 35 वचन पढ़िएगा, तो वहां पर जिनको परमेश्वर ने चुना था, तो वो बोल रहा कि क्या मूसा और हारून क्या इस मंडली पर प्रभुता करेगा? क्या परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं किया? क्यों हम मूसा और हारून के बातों को सुनेंगे? और वो लोग मूसा और हारून पर दोष लगा रहा था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, और अंत में क्या हुआ? अंत में हुआ कि जब परमेश्वर वहां पर उतर आया, तो उस समय उन 250 जो 250 धूप जलाने वाले तुमको परमेश्वर ने अपने आग के द्वारा भस्म कर दिया। किस कारण से? क्योंकि आज ये हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने सेवा दिया है, लेकिन आज याद रखिएगा कि हो सकता है कि परमेश्वर उन आपके प्राचीनों का रिस्पेक्ट आपसे अधिक कर सकता हो। और मैं आज इसीलिए कहना चाहता हूं, अगर आज प्रभु के राज्य में आप सेविकाई के लिए नए हैं, तो आज सबसे पहले अपने अगुवों के विश्वास का अनुकरण करें। जिस प्रकार एलिया और एलीशा के जीवन को आप देख सकते हैं, एलिया जहां जहां जा रहा है, एलीशा उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसके अपने कोई फायदा के लिए नहीं। पर एलिया बोल रहे थे मुझे परमेश्वर बेतेल में भेजता है, वो बोलता कि मैं यहोवा के जीवन का सबक, तेरे जीवन का सबक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एलिया मुझे परमेश्वर यरदन में भेजता, तो वो फिर बोलता कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मूसा और यहोशू के जीवन को आप देख सकिएगा कि परमेश्वर के साथ मूसा जो कह रहा है कि यहोशू उसके विश्वास का अनुकरण कर रहा था। आज उसी प्रकार आज हम लोग, हो सकता है कि परमेश्वर, आप नए परमेश्वर के सेवक हैं, हो सकता है कि आज परमेश्वर के राज में आपके अंदर एक बोझ है, हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन सबसे पहले आपको इन बातों पर ध्यान करना पड़ेगा। जो आपका अगुवा है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उनके पीछे चलें, आप उसको फॉलो करें, उसके विश्वास का, उसके प्रेयर लाइफ, उसके आत्मिक जीवन, उसके अभिषेक का आप फॉलो करें।
और देखिएगा एक समय आएगा कि परमेश्वर जैसे आपके अगुवों को जिस रीति से वचन के सेवक हो, वो हीलिंग मिनिस्टर्स हो, वो कोई भी परमेश्वर का दास क्यों ना हो, उसी तौर पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज ऐसे बहुत से जगहों में वचन का गलत तौर पर प्रचार किया जा रहा है। बहुत ऐसे बात जो परमेश्वर के वचन नहीं कहता, वो बात वहां पर कहा जा रहा है। जो बात परमेश्वर का वचन के विपरीत है, उन बातों को कह रहा है। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने मेरे नाम को लिया है, परमेश्वर ने मुझे सपने दिया था, परमेश्वर मुझे ये किया था। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को विरुद्ध नहीं जा सकता है। तो आज इसीलिए इन बातों पर गौर कीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जो लोग अपने आप को बड़ा समझ रहा था कि मूसा कौन है, मूसा क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बातें किया, परमेश्वर हमसे भी बातें किया, इसीलिए हम मूसा के अधीन नहीं रहेंगे। उस समय क्या हुआ, उनका विनाश आ गया, उनका जीवन उस समय टूट गया। वो लोग परमेश्वर के राज्य में आने के बावजूद प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारा भी एक प्रतिज्ञा का देश है, और वो है स्वर्ग राज। जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा तो हमें भी वहां ले जाएगा। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इस विषय में भी कहा है कि उस समय बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो यीशु मसीह उनसे क्या कहेगा कि हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हो सकता है कि मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर धीरजवंत है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत उपयोगी बने। लेकिन इसलिए उपयोगी बनने से पहले परमेश्वर का ये निर्देश है कि जैसे पतरस कह रहा है कि हे नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन रहो। जैसे मूसा के अधीन यहोशू और कालेब था, और इसीलिए देखिए वो लोग प्रतिज्ञा के देश में जा पाया। एलिया के अधीन में एलिशा था, इसीलिए एलिया में जो आत्मा था वो एलिशा पर दुगना तौर पर आ गया। यीशु मसीह के अधीन उसका 12 चेला था, आज उनमें से एक चेला तो नहीं रहा, लेकिन सोचिए कि 11 चेला पर जो काम यीशु मसीह करता था, सेम काम उसका चेला भी कर रहा। इसका एक ही रीजन था, अधीनता। इसका एक ही रीजन था कि परमेश्वर के दासों के उन अभिषेक के नीचे आ जाना, आज्ञाकारिताओं में रहना। और मैं आज इसीलिए कहता हूं कि बहुत से भरमाने वाले शिक्षाओं से बचे रहें, ताकि परमेश्वर अपने वचन, अपने प्रतिज्ञाओं के मुताबिक आपके जीवन में काम कर सके। कभी भी अपने जीवन को हल्का से मत लीजिए कि परमेश्वर का अगर अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है, प्रभु सामर्थ को उपयोग कर रहा है, तो कभी भी मत सोचिए कि मैं सामर्थी हो चुका हूं। क्योंकि शैतान वो बहुत ध्रुव है, और वो चाहता है कि हमारे जीवनों में जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, जो सामर्थ दिया है, उसे वो चुरा ले। और आपको परमेश्वर के अनुग्रह से आपको एक एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ सकता है, एक्सपीरियंसिव व्यक्तियों का जरूरत पड़ सकता है। हो सकता है कि आप सेविकाई करते हुए एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो जाए जहां पर लग सकता है कि अब मेरा जीवन में कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि मेरा सेविकाई, परमेश्वर ने मुझे सेविकाई के लिए नहीं बुलाया था। हो सकता है आपको लग सकता है एक समय कि मैं व्यर्थ सेविकाई में आया। उस समय परमेश्वर का जो दास आपके जीवन में, जिसकी अधीनता में आप सीख रहे हैं, वो आपको उन बातों का सही शिक्षा से आपको लीड करेगा और गाइड करेगा। और मैं आज आपको इसीलिए कहना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो भाई बहन जो मेरे वचनों को आप में से जो यूट्यूब में आज सुनेंगे, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप सेविकाई में नए हैं तो आप अगुवों के अधीन रहे। और जो अगर कोई अगुवा परमेश्वर के राज्य में है, अगर वो मुझे सुन रहा है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ अपने विश्वासियों के लिए, जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपको अनुकरण कर रहा है, आप उनके आदर्श बने। ताकि हो सकता है कि आपके कारण बहुत से रूहें बचाया जा सकता है। हो सकता है कि आप अगर कोई अगुवा है, सुन रहे हैं मुझे, हो सकता है कि आपके कारण बहुत से ऐसे लोग जो प्रभु में नए आ रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर से बनाकर खड़ा कर सके। और जो अगर कोई नए व्यक्ति सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अधीनता में रहना सीखिए,
परमेश्वर आपको आपके अगुवों से हो सकता है कि अधिक इस्तेमाल कर सके। और मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी को ब्लेस करता हूँ। प्रभु इस वचन से आप सभी को प्रत्येक आशीषित करें।